कहानी दिल से। दोस्तों, आज की कहानी है अंतहीन सफर, जिसे लिखा है अजय सिंह राणा ने। अलमारी खोलते ही काले रंग की डायरी धड़ाम से फर्श पर जा गिरी। डायरी में रखी उसकी तस्वीरें फर्श पर बिखरे पत्तों से फैल गई। अनायास ही उसकी नजर उस हरे रंग की साड़ी में लिपटी स्नेहा पर पड़ी, जिसे पहन वो कॉलेज के कन्वोकेशन फंक्शन में आई थी। उस दिन की यादें उसके जहन में अच्छे से बसी हुई थी। स्नेहा ने उस दिन पहली बार साड़ी पहनी थी। वो बला की खूबसूरत लग रही थी। खूबसूरती रह रहकर उसके बदन से टपक रही थी। उसका बार बार साड़ी के पल्लू को गिराना संभालना गजब ढा रहा था। उसने नीचे झुककर सभी तस्वीरों को समेटा, लेकिन उस खास तस्वीर से उसकी नजरें हट नहीं पा रही थी। उसने अलमारी को तुरंत बंद कर दिया। उस एक तस्वीर को छोड़ बाकी सारी तस्वीरों और पास पड़ी डायरी को टेबल पर रख दिया। उसके हाथ में वो खास तस्वीर थी। ऐसा लग रहा था जैसे कल ही की तो बात हो। वो तस्वीर उससे बातें करने लगी। उसे ठीक से याद था कि उस दिन कॉलेज का आखिरी दिन था। वो उससे कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके सामने आते ही उसके शब्द अपने अर्थ भूल जाते थे। उसने बताया था कि वो उसकी मां की साड़ी है। उस दिन स्नेहा से बिना पूछे उसने अपने मोबाइल में उसकी तस्वीरें खींची थी। कैमरे में पलों को कैद करना उसे भली भांति आता था। उस तस्वीर में स्नेहा की आंखें देख उसके चेहरे पर खुशी चमक उठी, बिल्कुल एक नन्हे से बच्चे जैसी, बिल्कुल निश्चल। तस्वीर के करीब आकर उसने स्नेहा की आंखों में देखा और कुछ सवाल किए, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। वो कुछ पल के लिए भूल गया था कि तस्वीरों से कितनी ही बातें करो, वे पलटकर जवाब नहीं दिया करती। अचानक दरवाजे पर बजी घंटी। वो समझ गया कि इस समय दूध वाला ही होगा, क्योंकि शाम का ये वक्त उसके आने का तय था। वो दरवाजे के पास गया और दूध की थैलियों को उठा किचन में आ गया। दूध बर्फ सा ठंडा था। उसने दूध को एक बड़े बर्तन में उड़ेल दिया। गैस ऑन हो चुकी थी। आग की लपटें बर्तन को गर्म करने में संघर्षरत दिखाई दे रही थी और बीती पुरानी यादों के बादलों ने उसे फिर से आ घेरा। अभय, तुम मेरे गहरे दोस्त हो और यहाँ केवल तुम ही हो जिससे मैं अपनी सारी दिल की बातें कर लेती हूँ। आज कॉलेज का आखिरी दिन है। मुझे पता है कि मैं बहुत अजीब लड़की हूँ। मुझे तन्हाई पसंद है। दोस्त तो मेरे ना के बराबर है। मैं हर बंधन से आजाद रहना चाहती हूँ। मुझे इतनी आसानी से कोई नहीं जमता, लेकिन तुमसे न जाने क्यों एक अलग तरह का रिश्ता है। इस रिश्ते की कोई परिभाषा मेरे लिए नहीं है। गोवा में तुम्हारे सिवा कुछ याद रखने लायक है ही नहीं। अब मैं अपने घर देहरादून चली जाऊंगी, पहाड़ों के बीचों बीच। क्या तुम कभी आओगे मुझसे मिलने? प्रश्न इतना कठिन नहीं था, लेकिन वो जवाब दे ना सका। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं और स्नेहा का ये सवाल खारे पानी में आज तक वहीं तैर रहा था। इस प्रश्न का जवाब ना तो उसके पास बीते कल में था और ना ही उसके पास आज वर्तमान में है। अतीत के काले पन्नों पर उसकी यादों के मोती सितारे बन अभी भी उसकी सूनी रातों में उम्मीद के दिए बन जाते, जिनकी रोशनी में बैठ वो कुछ शब्दों को बुन प्रेम जुलाहा बन जाता। लेकिन शब्दों का जो जाल वो बुनता, उसमें खुद ही हमेशा उलझ कर रह जाता। दूध उबाल मार चुका था। कुछ दूध किचन स्लैब पर फैल गया। उसने तुरंत गैस बंद की और कपड़े की मदद से बर्तन को गैस से उतार दिया। उसी कपड़े से उसने स्लैब को साफ किया और टेबल के पास रखी कुर्सी पर आ बैठा। टेबल पर पड़ी डायरी और ढेर सारी तस्वीरें उसके अतीत के अनकहे दस्तावेज थे, जिसमें बहुत कुछ छिपा हुआ था। तभी उसकी नजर स्नेहा की दूसरी तस्वीर पर जा टिकी। तस्वीर कॉलेज ट्रिप की थी। कॉलेज ट्रिप की बस में खिड़की के बिल्कुल पास वाली सीट पर बैठी स्नेहा दूर फैले समुद्र को गहरे से जांच रही थी, मानो वो उसकी गहराई मापने की कोशिश कर रही हो। ये तस्वीर भी अभय ने खुद चुपके से ले ली थी। गोवा की वो शाम, जब सभी बस से उतरकर समुद्री बीच पर आनंद उठा रहे थे,
तब भी स्नेहा उस खिड़की को छोड़ने को तैयार नहीं थी। समंदर से आने वाली हवाएं उसके बालों को उसके चेहरे पर फैलाने का प्रयास कर रही थी और दूसरी ओर वो उन्हें हटाने की असफल कोशिश कर रही थी। दोनों के मध्य एक अजीब सा युद्ध चल रहा था, लेकिन खामोशी की परतें जो की त्यों बनी हुई थी। स्नेहा के विचारों का द्वंद्व उसके अंतर्मन को कुरेद रहा था। अभय भी बस के दूसरे कोने से उसे निहारे जा रहा था। सूरज की रोशनी मंद पड़ गई। बाहर शाम का रंग गहरा संतरी होने लगा था। धीरे धीरे अंधेरा पसरने लगा। आसपास स्ट्रीट लाइट जल गई और पुनः प्रकाश ने अंधकार पर विजय प्राप्त कर ली थी। लेकिन दूर समुद्र पर अंधेरे का कब्जा अभी भी था। तुम क्यों नहीं गई बाहर समुद्र बीच पर? देश भर से लोग आते हैं यहाँ और तुम हो कि इस खिड़की से गोंद की तरह चिपकी हुई हो। स्नेहा ने अभय को देखा और हल्की सी हंसी उसके चेहरे पर उतर आई। जब मुझे यहीं से ही सब कुछ दिखाई दे रहा था तो बेवजह वहां क्यों जाया जाए? समुद्र की आती जाती लहरों को पास जाकर छूने का मन तो बहुत था, लेकिन मुझे डर था कि उन्हें छूने से कहीं उनकी खूबसूरती बिखर कर बर्बाद न हो जाए। तुम्हें पता है अभय कि कई बार पास जाने से चीजें आउट ऑफ फोकस हो जाया करती हैं और फिर सब कुछ धुंधला प्रतीत होता है। वो चुपचाप उसकी बातें सुने जा रहा था। वो लगातार बिना रुके बोल रही थी। उसकी बात अभी खत्म नहीं हुई थी। तपता सूरज कैसे डूबकर शांत हो गया, देखा तुमने? था ना खूबसूरत? ये खूबसूरती हम दूर से ही महसूस कर सकते हैं, करीब से तो बिल्कुल भी नहीं। खैर मेरी बात छोड़ो, तुम भी तो नहीं गए बाहर। तुम किसे निहार रहे थे इस बस में अभय बाबू? वो फिर से मुस्कुरा दी। वो भी उसकी बात पर मुस्कुरा दिया। उसके पास इस सवाल का भी कोई जवाब न था। वे दोनों अंधकार में डूबे समंदर को निहारने लगे। पानी की लहरें अब शांत हो चुकी थी, जैसे उन्हें सभी सवालों का जवाब मिल गया हो। हवा के एक तेज झोंके ने खिड़की को जोर से झंझोड़ा। डायरी के पन्ने फड़फड़ाने लगे। तभी तस्वीरें एक बार फिर फर्श पर बिखर गई। मौसम का मिजाज ठीक नहीं लग रहा था। डायरी में लिखे शब्द बाहर झांकने लगे थे। अभी कुछ साल पहले ये डायरी स्नेहा ने उसे डाक द्वारा भेजी थी। कॉलेज छोड़े उन्हें 8 साल हो गए थे। उसके हर जन्मदिन पर वो उसे किताबें भेजना नहीं भूलता, क्योंकि स्नेहा को किताबों से इश्क था। किताबों के पन्नों की खुशबू उसे अभय के करीब रखती थी। किताबें भेजने का सिलसिला आज भी जारी है। हर जन्मदिन पर स्नेहा को भी उसकी भेजी किताबों का इंतजार रहता था। अब फोन पर भी बातें नहीं हो पाती थी। पिछली बार वो चिंतित थी कि उसका परिवार उसकी शादी के बारे में सोच रहा था। वो शादी जैसे बड़े सामाजिक बंधन में बंधना नहीं चाहती थी। वो स्वतंत्र रहना चाहती थी। अपने माता पिता के आपसी झगड़ों ने उसका इस सामाजिक रीति से विश्वास उठा दिया था। वो हर रिश्ते को जीना चाहती थी, लेकिन बिना शर्त के, बिना किसी बंधन के। वो जानती थी कि अभय उसे बेहद प्यार करता है। उसने उसकी आंखें पढ़ रखी थी। वो उसके खामोश लबों में दबे शब्दों के अर्थ भली भांति जानती थी। वो इस प्यार के रिश्ते को किसी बंधन के तले दबा नहीं देख सकती थी। वे एक दूसरे को कभी खुलकर कुछ कह भी नहीं पाए। दोस्ती की दहलीज लांघ चुका था ये रिश्ता। दोस्ती तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इस रिश्ते के मायने उनके लिए कहीं अधिक थे। डायरी में लिखा एक एक शब्द उनके प्रेम की गवाही दे रहा था, लेकिन खामोशी से, बिना किसी शोर शराबे के। उनका प्रेम अलग तरह का था, जिसमें वो शरीर से बेशक अलग हों, रूह से तो बिल्कुल भी अलग नहीं थे। डायरी में लिखे शब्द बोलने लगे। सामाजिक रिश्तों की जरूरत जिस्म को शायद होती हो, रूह को बिल्कुल भी नहीं। तुमसे रिश्ता निभाने के लिए मुझे किसी सामाजिक बंधन में बंधने की जरूरत नहीं। हवा ने पन्नों को पलट दिया। कुछ शब्द अभी भी डायरी में सिसकियां ले रहे थे। बाहर बारिश होने का आभास हो रहा था। हवा के अंदर की नमी इसकी गवाही थी। अभय, माँ की तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। सारी जिंदगी उन्होंने पापा की याद ना ही सही,
सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए। इकलौती होने की वजह से मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है कि मैं शादी कर लूं। पापा को तो खैर मैंने साफ मना कर दिया, लेकिन माँ की नजरें मुझे हर रोज टटोलने लगती हैं। वे नजरें अपनी पसंद का जवाब चाहती हैं, लेकिन मैं सच में कितनी निष्ठुर हूँ। मैं शादी के बंधन में बंध नहीं सकती, किसी भी शर्त पर नहीं। मैं घर छोड़ पहाड़ों में निकल जाऊंगी, दूर जंगलों में, नहीं मिलूंगी किसी से। आंसुओं से शब्द गीले हो चुके थे, उनकी बनावट बिगड़ चुकी थी। स्याही ने फैलकर दूसरे शब्दों के अर्थ बदल दिए थे। इस डायरी को आए 3 वर्ष बीत चुके थे। अब उसका फोन भी बंद हो गया था। काफी समय से फोन पर भी बात नहीं हो पाई थी। बहुत वक्त बीत चुका था उसकी आवाज सुने या कोई मैसेज आए हुए। उसने डायरी को बंद किया और उसे टेबल के दूसरे कोने पर रख दिया। स्नेहा का परिवार देहरादून का बेहद अमीर परिवार था। अभय की कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो स्नेहा से शादी की बात करे, क्योंकि स्नेहा का जीवन के प्रति दृष्टिकोण उसे मालूम था। वो अपने बीच पनपे प्यार के रूहानी रिश्ते को इस तरह से चलाकर निभाकर भी बेहद खुश था। वे दूर रहकर भी एक दूसरे को बेइंतहा मोहब्बत करते थे। वे ऐसे सफर के राही थे जिस पर वे बिना मिले भी जन्मों तक चल सकते थे। उपास ना होकर भी हर पल उसके आसपास होती, उससे बतियाती, कभी तस्वीरों के माध्यम से तो कभी डायरी में लिखे शब्दों के जरिए से। उन्हें बात करने के लिए किसी सांसारिक माध्यम की जरूरत नहीं थी। उनकी रूहानी तार जुड़ चुके थे। लेकिन अब वो चिंतित था, क्योंकि बहुत दिनों से स्नेहा का कुछ अता पता नहीं था। बादलों की उदासी और बरसता पानी उसे बेचैन करने लगा था। गिरते पानी में अब पहले सा संगीत नहीं था। बेवक्त बेवजह आकाश में बिजली का कड़कना और हवाओं का गैर वक्त में जोर जोर से चलना कई बार उसके जहन में एक अजीब सा डर पैदा कर देता था। उसने पूछा था कि क्या तुम मुझे मिलने आओगे पहाड़ों में? वो कहीं मेरे इंतजार में तो नहीं है? उसे कुछ हो तो नहीं गया? कहीं उसने कुछ कर नहीं, अरे नहीं, वो इतने कमजोर भी नहीं। उसके अंदर मन में असंख्य सवाल दस्तक देने लगे। उसके अंदर बहुत शोर होने लगा। वो बेचैन हो गया। उसने अलमारी के ऊपर रखे पिट्ठू बैग को उठाया और सारी तस्वीरें, डायरी और सभी यादों को उसमें उड़ेल दिया। तुम्हारी अमानत तुम्हें लौटाने आ रहा हूं, क्योंकि ये मुझे न जीने देती है और ना मरने देती है। तुम्हारी यादों में लिपटी ये तस्वीरें मुझसे हर रोज बतियाती हैं। इस डायरी के भड़बड़ाते पन्नों का मेरी नींदों पर कब्जा हो गया है। मेरे जीने में, मेरे मरने में बस तुम ही हो। तुम मेरे बगैर रह सकती हो, लेकिन मैं नहीं। मैं तुम्हारी तरह नहीं था। तुमने मुझे अपनी तरह बनाया। मैं आ रहा हूं तुम्हें अपनी तरह बनाने, जहां हम एक दूसरे को देख सकें, सुन सकें और अंतर मन से निकले एक एक शब्द को महसूस कर सकें। दोस्तों, अभी आप कहानी दिल से में कहानी सुन रहे थे, अंतहीन सफर। ये इस कहानी का पहला भाग था। अगला भाग हमारे दूसरे एपिसोड में आप सुन सकते हैं।